नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय केसवानी, सेलिब्रिटी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट, हीलर तथा मेडिटेशन गुरु। आज हम जानेंगे कि किस तरह से अलग-अलग वास्तु दोष हमारे घर में उल्टा बन जाते हैं अगर गलत जगह में या गलत दिशा में आईने लग जाएं। क्या आपको पता है कि आईने अगर गलत तरीके से या गलत दिशा में लगी हो तो आपके ऊपर कर्जे हो सकते हैं। अगर आईने एक खास टिल्ट यानी कुछ एंगल पर अगर लग जाए तो आपके घर में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट भी हो सकता है। क्या आपको ये पता है कि आपके रिलेशनशिप्स बहुत खतरनाक मोड़ पर जा सकते हैं या आपका डाइवोर्स भी हो सकता है अगर आईना आपके घर में आपके वास्तु में गलत दिशा में है। ये और बहुत सारी चीजें हम आपको अभी बताने वाले हैं कि किस तरह से गलत दिशा में गलत आईना लगाने के वजह से या गलत दिशा में आईना लग जाने के वजह से या थोड़े एंगुलर मोड में लग जाने के वजह से आपके ऊपर बहुत सारे कष्ट आ सकते हैं। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि इससे आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। पहले हम ये जान लें कि कौन सी दिशा में अगर आईने हम लगाते हैं तो ये अच्छे परिणाम देते हैं। अगर आपके पूर्व दिशा में एकदम सेंटर ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में आप आईना लगाते हैं तो यह आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्फूर्ति, पॉजिटिविटी लेकर आता है, यानी अच्छी हेल्थ और वेल्थ दोनों आपको प्राप्त होते हैं। उत्तर दिशा में सेंटर में अगर आपके यहाँ पे मिरर लगता है तो यह धन आगमन करता है, यानी मनी को आपके जीवन में आकर्षित करता है। उसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यानी वायव्य दिशा में अगर आदम कद का एक लंबा सा मिरर 6-6.5 फुट मिनिमम लेंथ और विड्थ 1 फुट मिनिमम, अगर इस तरह का आप आईना लगाते हैं तो फॉरेन से संबंधित अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो अच्छा चलेगा। कम्युनिकेशन से, सोशल मीडिया से संबंधित आपका कार्य है तो अच्छा चलेगा। अगर आप एक्टर या राजनेता हैं तो आपके करियर में इजाफा आएगा, या फॉरेन में जाके आपका कोई व्यक्ति बसना चाहता है तो उसको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मुहैया होंगे। बच्चे अगर बाहर जाकर फॉरेन में पढ़ाई करना चाहते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में तो उन्हें अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। यह सब इन तीनों दिशाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इससे क्या लाभ है। साउथ ईस्ट यानी आग्नेय दिशा में, जिसे हम दक्षिण पूर्व दिशा भी कहते हैं, अगर इस दिशा में आपका मिरर लग गया भूल से भी तो यह आपके जीवन में बहुत ज्यादा क्लेश लेकर आएगा। आपके रिलेशंस को, संबंधों को खराब करने में इसकी पूरी पूरी चांसेस बनेंगे। आपके रिलेशंस इतने भी स्पॉइल हो सकते हैं कि आपके डाइवोर्स तक बातें पहुंच जाएं। अब गवर्नमेंट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर आ सकती हैं अगर आपने मिरर आग्नेय दिशा में लगा दिया, गलत डायरेक्शन में लगा दिया। इसी तरह से अगर साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा में आपने बड़ा सा मिरर लगा दिया तो यह आपके जीवन में कर्जे लेकर आएगा, बहुत सारा धन हानि लेकर आएगा और बहुत सारे घर में प्रॉब्लम्स और क्लेश भी लेकर आ सकता है। दाम्पत्य जीवन को तोड़ने में इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। इसलिए बहुत संभल कर जब भी मिरर्स को आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही संभल कर इनका इस्तेमाल करना है, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में अगर आप भूल से भी आईना लगा देते हैं तो वहां पर जो भी व्यक्ति रहते हैं उनके पास कभी भी धन टिकता नहीं है। धन आता है और निकल जाता है। घर में धन टिकेगा नहीं तो बरकत होगी नहीं। बरकत होगी नहीं तो जब आपको पैसे की आवश्यकता होगी, लोगों से मांगना होगा, बैंकों से मांगना होगा, यानी कहीं ना कहीं आपको दूसरों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको खुद को सेल्फ गोल अचीव करने हैं, सेल्फ रिलायंट बनना है, तो आपको हमेशा आईने नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में ही लगाने चाहिए। अगर आप साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट
और वेस्ट में मिरर लगाते हैं तो आप अपने लिए मुसीबतों को इनवाइट करेंगे, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए बहुत ही सावधान रहें जब भी आप मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं। दक्षिण दिशा में अगर आपने 15 डिग्रीज के एंगल पर, याद रखिए 15 डिग्रीज के एंगल पर अगर आपने मिरर लगा दिया तो इससे आपके घर में किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी आप मिरर्स लगाने वाले हैं, अपने घर में इंटीरियर्स करवा रहे हैं, और बड़े बड़े मिरर्स खास करके अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, चाहे आपका वो शोरूम हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, बिजनेस प्रेमाइसेस हो, कॉरपोरेट हो, मॉल हो, हॉस्पिटल हो, तो संभल कर किसी अच्छे विद्वान वास्तु कंसल्टेंट को इनवाइट कीजिए। उनकी जो भी चार्जेस हैं उन्हें पे कीजिए, बट इन प्रॉब्लम से आप निजात पा सकेंगे, क्योंकि सही मार्गदर्शन आपको मिलेगा। बड़ी बड़ी मुसीबतों को अपनी ओर आकर्षित ना करें, संभालें और इसके सही ढंग से उपाय करें और इससे अपने प्रॉब्लम को, अपने फैमिली को इन प्रॉब्लम से बचाएं। आप ये कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने पॉजिटिव डायरेक्शंस कही वहाँ पे अगर आप इंस्टॉल करते हैं मिरर्स को तो बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी। भूल से भी नेगेटिव डायरेक्शंस में अगर आपने इंस्टॉल कर दिया तो इससे मुसीबतें भी उतनी ही स्ट्रांग आने की चांसेस बनती है। तो इसलिए आप संभल कर जब भी मिरर्स को लगा रहे हैं बहुत ही संभल कर लगाएं। छोटे मिरर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जब भी ये 1 फुट से ज़्यादा लेंथ में बड़े होंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी मिरर्स लगाएं सोच समझ के लगाएं। दोस्तों, अगर आपको अपने घर में बहुत ज़्यादा धन आकर्षित करना है तो ईशान्य कोण में एक छोटा सा शिवलिंग आप रख दीजिए और उसके बैकग्राउंड में 6 से 8 इंच लंबा एक मिरर रख दीजिए इसी दिशा में। तो यह ना सिर्फ आपके ऊपर दैवीय कृपा को आकर्षित करेगा, बल्कि आपके जीवन को बहुत ही बढ़िया मुकाम तक भी पहुंचाएगा। दूसरी वास्तु टिप ये है कि जब भी नॉर्थ सेक्टर में आप कुबेर कवच या कुबेर यंत्र को स्थापित करते हैं बुधवार के दिन, तो ये आपके जीवन में धन को भी आकर्षित करता है। पूरे वर्ष भर तक आपको हमेशा धन किसी न किसी अपॉर्चुनिटी के रूप में देता है। जो नौकरी पेशा हैं उनको प्रमोशंस भी प्राप्त होते हैं, और जो बिजनेस या जो डील्स आपकी कहीं ना कहीं रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, उनमें भी प्रोग्रेस लेकर आता है। इन टिप्स को फॉलो कीजिए और अपने जीवन को बेहतरीन बनाइए। दोस्तों, वास्तु के इसी तरह के बहुत सारे टिप्स और बहुत सारे फेंग शुई और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित समस्याओं का निदान जानने के लिए, उनके उपाय जानने के लिए बने रहिए हमारे इस प्रोग्राम में। BVG टीवी, बेहतर बुलंद भारत के लिए।